कैसे इस फिल्म ने सभी एक्टर और एक्ट्रेस का कैरियर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि किसी फिल्म में काम करने वाले सभी एक्टर और एक्ट्रेस आगे चलकर बर्बाद हो गए हों? आज हम आपको एक ऐसी ही शापित फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए अंत तक। साल था 1975, जब जय संतोषी माँ नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। इस दौर में संतोषी माँ के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था और ट्रेड एक्सपर्ट का ऐसा कहना था कि कौन बेवकूफ एक ऐसी देवी की फिल्म देखने आएगा जिसके बारे में वह जानता तक नहीं है। लेकिन इसके बाद मां संतोषी के द्वारा जो चमत्कार किया गया, पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। इस फिल्म को देखने के लिए पहले दिन सिर्फ 100 लोग आए थे। उस फिल्म ने अगले ही हफ्ते पता नहीं कैसे शोले जैसी फिल्म को बंद करवा दिया। जय संतोषी मां के सारे शोज हाउसफुल होने लगे और अचानक ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब किसी भी सिनेमा के एक्सपर्ट के पास नहीं था। तब लोगों ने कहा कि यह माता का चमत्कार है और उनकी इच्छा है कि सभी उनके बारे में जाने। इसके बाद तो सभी थिएटर में इस फिल्म के शो बढ़ा दिए गए। इस फिल्म का गाना मैं तो आरती उतारू इतना प्रचलित हुआ कि आगे चलकर मंदिर में इसी गाने के द्वारा मां की आरती की जाती थी। इस फिल्म को लेकर लोगों का क्रेज इतना ज्यादा था कि वह चप्पल बाहर उतारकर सिनेमा घर के अंदर जाया करते थे। फिल्म को बनाने वाले विजय शर्मा ने बताया कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक बच्चा नहीं था। उनकी बीवी कई सालों से मां नहीं बन पा रही थी। तब एक बूढ़ी औरत ने बीवी को संतोषी मां का व्रत रखने को कहा। व्रत रखने के 11 हफ्ते बाद ही पत्नी गर्भवती हो गई। उसी दिन मैंने फिल्म बनाने की ठान ली थी। जब शूटिंग शुरू हुई और अनीता गुहा आने में लेट हो गई तो उनका नाश्ता मिस हो गया और शूट करते करते लंच और डिनर भी मिस हो गया, जिसके बाद उन्हें लगा कि शायद मां की यही इच्छा है और उन्होंने जितने भी दिन संतोषी मां बनकर शूट किया, उतने दिन मां के नाम का व्रत रखकर काम किया और अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। फिल्म आने के बाद वह घर से बाहर निकलती तो लोग उनकी आरती करने लगते। इस हद तक वह पॉपुलर हो गई थी। इस फिल्म को मां का आशीर्वाद समझा जा रहा था, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत सामने आई और उसने कहा कि यह फिल्म शापित है, और कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म की एक्ट्रेस अनीता गुहा अपनी खूबसूरती के लिए पहचानी जाती थी, लेकिन उनका कैरियर चौपट हो गया और बीमारी की वजह से शरीर भी खराब हो गया। बताते हैं कि मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरा मेकअप कर देना, वरना लोग मेरी शक्ल देखकर डर जाएंगे। फिल्म में ज्यादातर काम करने वाले कलाकारों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ और उनका करियर बर्बाद हो गया और वह दुनिया से चले गए। हालांकि फिल्म ने करोड़ों रुपए छापे, लेकिन यह पैसा विजय शर्मा और प्रोड्यूसर संताराम तक पहुंचा ही नहीं। फिल्म को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। सबके मना करने के बाद केदारनाथ अग्रवाल और उनके साथी संदीप सेठी ने डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा उठाया। फिल्म रिलीज हो गई और ऑल टाइम सुपरहिट हो गई, लेकिन जिन्होंने बनाया उन तक 1 रुपया नहीं आया। बताते हैं कि केदारनाथ के भाइयों ने बीच में धांधली कर दी थी और कमाई लेकर गायब हो गए थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद केदारनाथ को लकवा मार गया और संताराम ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो भगवान के नाम पर फिल्म बनाकर पैसा कमाने की चाहत में सभी को बर्बाद कर दिया।